डैनियल पार्क एक मोटा, बदसूरत और अकेला रहने वाला लड़का था, जिसे स्कूल का सबसे बदसूरत सुआ कहकर उसके सभी सहपाठी सताते थे। एक दिन वह एकदम फिट शरीर और आकर्षक चेहरे के साथ उठा और उसके पेट की मांसपेशियां भी एकदम सख्त हो गईं। देखते ही देखते वह स्कूल का सबसे हैंडसम लड़का बन गया और अपने बीटीएस जैसे आकर्षण से हर लड़की को दीवाना बना दिया। हालांकि डैनियल के इस हैंडसम आइडल बनने से पहले वह अपने निर्दयी गुंडे टेओंग का गुलाम बनकर दिन गुजारता था। एक दिन डैनियल बाथरूम के फर्श पर बैठा था, जबकि टेओंग और उसके साथी सस्ती सिगरेट पीकर मस्ती कर रहे थे। वे उससे नफरत करते थे क्योंकि वह छोटा और मोटा था, इसलिए वे उसे सुअर कहते थे और सर्कस के जानवर की तरह नाचने का हुक्म देते थे। लेकिन डैनियल चाहे कुछ भी कर ले, वह गुंडों को कभी संतुष्ट नहीं कर पाता था और वे हमेशा उसके चेहरे पर घूंसे मारकर उसे चूर चूर कर देते थे। घर आकर डैनियल अपना गुस्सा अपनी मां पर निकालता था और कहता था कि उसी की वजह से वह इतना मोटा और दुखी हो गया है। उसने उससे पूछा कि क्या वह किसी दूसरे स्कूल में दाखिला ले सकता है, लेकिन उसने कहा कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं और इससे वह अपने सभी सहपाठियों से संपर्क खो देगा। लेकिन कई वर्षों बाद कचरे की तरह बर्ताव किए जाने पर उसने गुस्से में रसोई की दीवार पर मुक्के मारे और भागकर अपने कमरे में चला गया। अगले दिन स्कूल में डैनियल डर के मारे खड़ा रहा क्योंकि टेओंग और उसके दोस्त शर्त लगा रहे थे कि कौन उसे सबसे जोर से मारेगा। उनमें से एक लड़का, जो एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी था, ने गेंद सीधे डैनियल के चेहरे पर मारी, जिससे वह जमीन पर गिर गया। टेओंग डैनियल पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने उसे जीतने दिया था, इसलिए उसने डैनियल के पेट में जोर से मुक्का मारा, जिससे उसकी सांस फूल गई। तायोंग ने उसे उठाकर दूसरी बार मारने की कोशिश की, लेकिन डैनियल की मां आ गई और उसे छुड़ाने की कोशिश करने लगी, साथ ही अपने बेटे को चोट पहुंचाने के लिए तायोंग पर बरस पड़ी। डैनियल को इस पूरे दृश्य से शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने अपनी मां पर चिल्लाते हुए उसे चले जाने को कहा। घर लौटने पर डैनियल को स्कूल में किए गए अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ और उसने घर आकर अपनी मां से माफी मांगी। आखिरकार जब उसकी मां को पता चला कि उसे कितनी बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया था, तो उसने उसे माफ कर दिया और उसे दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाने का वादा किया। हालांकि उसकी मां ने कहा कि वह अपनी नई नौकरी के कारण उसके साथ नहीं जा सकती, लेकिन उसने एक मां के रूप में उसका पूरा समर्थन करने का वादा किया। ये शब्द सुनकर डैनियल रो पड़ा और उसने मन ही मन वादा किया कि वह भविष्य में बेहतर करेगा और अपनी मां का ख्याल रखेगा। वह अपने नए अपार्टमेंट में पहुंचा और एक नई शुरुआत के अवसर को लेकर उत्साहित था। डैनियल खाने की तलाश में शहर चला गया। रास्ते में विभिन्न दृश्यों को देखकर वह आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका और इसी दौरान उसकी मुलाकात सड़क पर एक खूबसूरत लड़की से हो गई। उसका बॉयफ्रेंड जिन सियोंग भी साथ आया और वे दोनों जाने ही वाले थे कि तभी डैनियल ने उसे देख लिया। उसने अपनी अटपटी मुस्कान बिखेरी। उसका प्रेमी आश्वस्त था कि डैनियल एक अकेला हारा हुआ इंसान है जो उसकी प्रेमिका के पीछे पड़ा है, इसलिए उसने उसे गली में लड़ाई के लिए चुनौती दी और डैनियल इस नए शहर में खुद का बचाव करने के लिए दृढ़ था, इसलिए उसने अपनी मुट्ठियां भींची और लड़ने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जिन सियोंग ने उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही डैनियल उठकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिन सियोंग ने उसके बाल पकड़े और उसे दूसरी बार और जोर से घूंसा मारा। लोग रुककर उसकी बुरी तरह पिटाई की तस्वीरें ले रहे थे, लेकिन वह लड़ता रहा। माई जिन के बार बार विनती करने के बावजूद डैनियल तब तक लड़ता रहा जब तक कि वह बेहोश होकर बुरी तरह पिट नहीं गया। अपनी सारी इज्जत खोकर डैनियल अपने अपार्टमेंट में लौटा और इंटरनेट पर अपनी पिटाई की पोस्ट देखकर फूट फूट कर रोया। उसने सोचा कि वह इतनी बदकिस्मती के साथ क्यों पैदा हुआ है और उसे शक होने लगा कि क्या इस नए शहर में भी उसकी जिंदगी कभी सुधर पाएगी। आधी रात को डैनियल जागा और उसे तुरंत ऐसा लगा जैसे वह किसी ऊंची जगह पर खड़ा हो। बाथरूम में लड़खड़ाते हुए घुसने के बाद उसने शीशे में खुद को देखा, लेकिन अपनी शक्ल देखकर वह चौंक गया। उसे बदले में जो मिला वह उसके लिए एक सबक था। किसी तरह नींद के दौरान उसकी आत्मा एक लंबे और सुंदर अर्धदेव के शरीर में स्थानांतरित हो गई। हालांकि उसका असली शरीर अभी भी बेडरूम के फर्श पर सो रहा था, और जब उसने ये देखने की कोशिश की कि क्या वह जीवित है, तो वह तुरंत वापस अपने असली शरीर में आ गया। उसने पहले सोचा कि यह सब एक सपना था, लेकिन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि अर्धदेव का शरीर ठीक उसके बगल में पड़ा था। दूसरे शरीर में वापस आने के बाद उसने सोचा कि क्या उसे पुलिस को मदद के लिए बुलाना चाहिए। हालांकि जब उसे एक छोटे और बदसूरत मोटे व्यक्ति के रूप में झेली गई सारी यातनाएं याद आईं, तो उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया और अपने भयानक अतीत की भरपाई के लिए इस नए शरीर का उपयोग करने का फैसला किया। अगली सुबह डैनियल अपने नए स्कूल पहुंचा और हर कोई उसके अच्छे रूप को देखकर दंग रह गया। जैसे ही वह कक्षा में दाखिल हुआ और अपना परिचय दिया, सभी लड़कियां उस पर मोहित हो गईं। वह कक्षा के पीछे बैठ गया और ये देखकर हैरान रह गया कि कल वाली लड़की और उसका हत्यारा प्रेमी उसके नए सहपाठियों में शामिल थे। हानू उसकी सीट के पास आए और अपने विशाल स्तनों से उसे रिझाने की कोशिश करने लगी।
और उन लड़कियों में से एक जो सोचती थी कि वह में जिन बहुत आकर्षक लग रही थी, लेकिन टीचर ने हानू को वापस बैठने के लिए डांट लगाए। वह डैनियल के पीछे पीछे कैंटीन तक गई और डैनियल ने बताया कि उसने फैशन को इसलिए चुना क्योंकि उसके पिछले स्कूल में उसके नंबर कम आते थे। हालांकि जब हानू ने उससे फैशन चुनने का कारण पूछा तो उसने झूठ बोला और कहा कि उसे फैशन करना अच्छा लगता है। क्लास में वापस आकर डैनियल को पिछले दिन के तनाव के कारण ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो रहा था और वह लेक्चर के बीच में ही सो गया। अचानक वह वापस अपने मोटे शरीर में आ गया और पकड़े जाने के डर से घबरा गया। उसने खुद को वापस सोने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन लंबी नींद से वह इतना तरोताजा हो गया था कि उस अवस्था में वापस नहीं जा सका। सौभाग्य से हानू आए और उसे डराकर जगा दिया, ये कहते हुए कि क्लास खत्म हो गई है। उसने उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया और अपने बुरे सपने वाले शरीर से छुटकारा पाने पर राहत की सांस ली। उसी रात डैनियल ने अपने अर्धदेव आकर्षण का उपयोग करके एक स्थानीय सुविधा स्टोर में कैशियर के रूप में अंशकालिक नौकरी पाने की कोशिश की। उसकी योजना ये थी कि वह अपने मोटे ताजे रूप को रात भर काम करने के लिए मजबूर करे, जबकि उसका सुडौल शरीर अपनी खूबसूरती बनाए रखने के लिए जरूरी आराम कर सके। हर सुबह मैनेजर तुरंत डैनियल को नौकरी पर रखने के लिए तैयार हो गया क्योंकि उसने सोचा कि इतने आकर्षक कर्मचारी से उसे कितना पैसा मिलेगा। हालांकि उसकी उम्मीदें तब टूट गईं जब डैनियल ने उसे बताया कि वह अपने एक दोस्त के लिए नौकरी ले रहा है। कुछ ही मिनटों में डैनियल का मोटा रूप सामने आ गया। उसके मोटे घिनौने शरीर को देखकर मैनेजर पहले तो उसे नौकरी पर रखने से हिचकिचाया, लेकिन डैनियल ने कैंसर पैदा करने वाले स्वादों के अपने विशाल ज्ञान से उसे प्रभावित किया। इस तरह उसे तुरंत नौकरी मिल गई। अपने जीवन में पहली बार वह आखिरकार अपनी आजीविका कमाने जा रहा था और उसे रात की शिफ्ट के लिए दुकान का प्रभारी बना दिया गया। ठीक 5 मिनट बाद जिनसुंग और उसके साथी पेशाब की कुछ बोतलें खरीदने के लिए अंदर आए। जिनसुंग उस मोटे आदमी को नजरअंदाज करने ही वाला था, लेकिन जब उसे पता चला कि उसका नाम मिस्टर स्टील योगर्ट जैसा ही है तो वह तुरंत गुस्से में आ गया और उसने उसके चेहरे पर घूंसा मारा और उसे तब तक पीटा जब तक वह खून से लथपथ नहीं हो गया। उसके दोस्तों ने डैनियल की साजिश की शर्मनाक तस्वीरें खींच लीं ताकि वह उन्हें पुलिस को रिपोर्ट न कर सके और वे दुकान से भाग गए। अगले दिन स्कूल में एक दिन डैनियल खड़ा होकर देख रहा था कि जिन सेंसुंग और उसके साथी उसकी मोटी शक्ल की नग्न तस्वीरों पर हंस रहे थे। सब ने जिन सेंसुंग की तारीफ की कि उसने डैनियल को पीटा और कहने लगे कि उसकी माँ भी शायद उतनी ही घिनौनी होगी। डैनियल को अपने और अपनी माँ के लिए हो रहे ये अप्रत्यक्ष अपमान सहन नहीं हुए, इसलिए उसने बीच में ही टोकते हुए कहा कि अब से उस मोटे लड़के की माँ का मजाक न उड़ाएं। जिन सेंसुंग नए लड़के की बात मानने को तैयार नहीं था, इसलिए वह खड़ा हुआ और उसे लड़ाई के लिए चुनौती दी। उसने पहला मुक्का मारा, लेकिन तुरंत ही उसके एक सहपाठी जेयोल ने उसे रोक लिया जो लड़ाई के खिलाफ था। हालांकि जिन सेंसुंग उसकी पकड़ से छूट गया और डैनियल की तरफ एक और मुक्का मारा। इस बार डैनियल ने अपनी अलौकिक शक्तियों का इस्तेमाल किया और जिन सेंसुंग के दूसरे मुक्के के साथ साथ उसके सभी मुक्कों से बच गया। डैनियल तब तक मुक्कों से बचता रहा जब तक कि जिन सेंसुंग ने उसे लॉकर से धक्का नहीं दिया और उसके चेहरे पर एक जोरदार प्रहार नहीं किया। हालांकि इस बार डैनियल ने मुक्के से बचने के बजाय डटकर मुकाबला किया और मुक्के को रोक दिया, जिससे कक्षा में मौजूद सभी लोग चौंक गए। उसने एक और मुक्का मारने की कोशिश की। एक जोरदार प्रहार हुआ, लेकिन उसी क्षण डैनियल को वे सभी पल याद आ गए जब उसे धमकाया गया था और उसने अपनी सारी ऊर्जा एक जोरदार मुक्के में लगा दी, जिससे जिन सुन के पेट में जोरदार प्रहार हुआ और वह हार मानने को मजबूर हो गया। छात्रों की भीड़ उत्साह से पागल हो गई और सभी ने लड़ाई जीतने के लिए उसकी जय जयकार की। उसके इस नॉकआउट पंच की खबर अन्य विभागों के नेताओं तक पहुंच गई और वे उत्तेजित हो गए और उसे सबक सिखाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो गए। उसी रात जिन्हो नाम का एक अजनबी लड़का चुपचाप दुकान में आया और मुलेठी की स्टिक का एक पैकेट उठा लिया। डैनियल को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब उसने उसे भुगतान करने के लिए काउंटर पर बुलाया तो लड़का इमारत से बाहर भाग गया। डैनियल उसके पीछे भागा और उसे एहसास हुआ कि अगर उसके बॉस को इस घटना के बारे में पता चला तो उसे क्या परिणाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन जब वह आखिरकार गली में पहुंचा तो उसने जिनसुन के दोस्तों को देखा। उसी क्षण उसे पता चला कि वह अंडरस्कोर गलत था और जिन्हो भी धमकाने का शिकार था। उसने उनसे सिगरेट का पैकेट खरीदने की गुहार लगाई, लेकिन वे सब उस पर हंसने लगे और हुंडू ने उसे कंधे से पकड़ लिया और धमकी दी कि अगर वह ऐसा करता रहा तो वह उसकी और भी शर्मनाक तस्वीरें इंटरनेट पर डाल देगा। भुगतान मांगो। जब वे उसे जिन्हो से लड़वाने की कोशिश कर रहे थे, तभी बास्को नाम के एक आदमी ने बीच में आकर हुंडू की गर्दन पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। उन्होंने लड़कों को फिर कभी परेशान न करने का वादा किया। उनके जाने के बाद बास्को ने डैनियल और जिन्हो को अपनी लड़ने की ताकत बढ़ाने के लिए कसरत शुरू करने की सलाह दी। अगले दिन बास्को स्कूल की कैंटीन में उस नए छात्र को देखने गया जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। उसने डैनियल को स्कूल के सबसे बड़े गुंडों के बीच पाया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। इसलिए उसने डैनियल को कंधे से पकड़कर जबरदस्ती एक कुर्सी पर बिठा दिया।
हालांकि सभी को आश्चर्य हुआ जब डैनियल ने उसका हाथ पकड़कर बास्को की पकड़ अपने कंधे से छुड़ा ली। बास्को डैनियल पर मुक्का मारने ही वाला था, लेकिन बामजे ने बीच में आकर उसे रोक दिया और डैनियल से माफी मांगते हुए बास्को को वहां से ले गया। जब उसके दोस्त बामजे के दखल से नाराज हुए तो उसने बास्को की कलाई पर आए लालिमा की ओर इशारा करते हुए कहा कि बास्को को ही मार पड़नी चाहिए थी। कल रात के तीनों बदमाश डैनियल के पास दौड़े और उसकी खूब तारीफ करने लगे, उससे दोस्ती करने की विनती करने लगे। अपने जीवन में पहली बार उसे ऐसा लगा कि कोई उसका दोस्त बनना चाहता है। हानू ने उसे अंगूर का रस पीने की एक मजेदार रात के लिए अपने साथ आने को कहा, तो डैनियल ने कोशिश करने का फैसला किया। उस शाम डैनियल ह्यांडू और उसके दोस्तों के साथ उनके नियमित पीने की जगह पर गया, लेकिन जब जिन वहां पहुंचा तो उसे उन्हें अपने आसपास देखकर असहज महसूस हुआ और उसने खूब शराब पीने का फैसला किया। हानू ने देखा कि डैनियल ने एक बड़ी शर्ट पहनी हुई है और उससे पूछा कि क्यों, लेकिन डैनियल अपने राज छुपाए रखने के लिए दृढ़ था, इसलिए उसने झूठ बोला कि यह उसके रूममेट की है। कुछ मिनटों बाद ह्यांडू उन लोगों का मजाक उड़ाने लगा जिन्हें उसने तंग किया था और अपने फोन पर ह्यांडू को उनकी कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश की, लेकिन डैनियल ने फोन छीनकर उसे अपने हाथों से मसल दिया और उन्हें चेतावनी दी कि वे कभी भी दूसरों को तंग न करें। बहुत ज्यादा अंगूर का रस पीने के कारण वह मेज पर गिर पड़ा और उसे एहसास हुआ कि वह गलती से अपने घिनौने शरीर में जाग गया है। इसलिए वह तुरंत अंगूर के रस वाली पार्टी में भाग गया और सबसे झूठ बोला कि वह डैनियल को किसी काम से घर ला रहा है। अगले दिन डैनियल स्कूल से घर लौटा और अपनी मां को उसका इंतजार करते हुए देखकर हैरान रह गया। वह उसे जानती नहीं थी। उसने अपना परिचय डैनियल के दोस्त के रूप में दिया, लेकिन वह उसके बारे में और जानना चाहती थी और उसने बाहर खाना खाने जाने का सुझाव दिया। एक अच्छे रेस्तरां में पहुंचने पर उसने देखा कि डैनियल की उपस्थिति सभी का ध्यान आकर्षित कर रही थी और काश उसका मोटा बेटा भी उनके साथ होता। अपने जीवन के बारे में बातचीत करने के बाद उसने वेटर को बुलाया और पूछा कि क्या वह कचरे के डिब्बे अपने साथ ले जा सकती है। उसे उन सभी डिब्बों को इकट्ठा करते देख डैनियल को एहसास हुआ कि उसकी मां उसे स्कूल भेजने का खर्च उठाने के लिए ही कचरा इकट्ठा कर रही है। जब वह जाने की तैयारी कर रही थी तो उसने उसे कुछ पैसे देने की पेशकश की, लेकिन उसने ये कहते हुए मना कर दिया कि उसके पास पर्याप्त पैसे हैं। हालांकि वह जोर देती रही जब तक कि आखिरकार उसने पैसे ले नहीं लिए। उसी समय बास्को ने उसे पैसे लेते हुए देखा और एक बूढ़ी औरत का फायदा उठाने के लिए डैनियल पर बहुत गुस्सा हुआ। इसलिए उसी दिन बाद में उसने डैनियल का सामना किया और उसे सबक सिखाने की धमकी दी, और स्थिति को सुलझाने के उसके प्रयासों को अनदेखा करते हुए वह आगे बढ़ा और उस पर एक मुक्का मारा, लेकिन डैनियल ने बड़ी आसानी से हमले से खुद को बचा लिया। बास्को रुका नहीं, इसलिए वह आगे बढ़ता रहा। बास्को मुक्के और लात मार रहा था, लेकिन डैनियल बाल बाल उसके सभी हमलों से बच गया। हालांकि उसका एक वार डैनियल के चेहरे पर लगा, जिससे वह सोचने लगा कि उस पर हमला क्यों किया जा रहा है। बास्को ने उससे बूढ़ी औरत द्वारा दिए गए पैसे लौटाने की मांग की, लेकिन डैनियल ने इनकार कर दिया और एक और लात से बच गया। हालांकि डैनियल के अगले मुक्के से बास्को को कोई चोट नहीं आई, लेकिन जैसे ही उसे जैकशन से सीखी हुई चालें याद आईं, वह उसकी ओर दौड़ा और कुशलता से उसके मुक्के से बच गया, और सटीकता से उसने अपनी कोहनी से एक जोरदार प्रहार किया जिससे बास्को बेहोश हो गया। जाते समय उसने बामी से उसका ख्याल रखने को कहा। उसी रात बास्को दुकान पर आया और मोटे डैनियल को देखकर उसे कहा कि अगर कभी युद्ध में अपनी मांसपेशियों का इस्तेमाल करना पड़े तो वह प्रशिक्षण शुरू कर दे। डैनियल ने उसकी बात मानी और पुशअप्स करने लगा, लेकिन उसने जो डोरिटोस खाए थे उनसे वह थक गया और पेट के बल गिर पड़ा। जब एक युवती दुकान में दाखिल हुई तो वह उसकी मेहनत से प्रभावित हुई और उसे एक ड्रिंक पिलाई, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसे अपने जीवन का प्यार मिल गया है। इसलिए उसने जिम जाने और फिट बॉडी पाने के अपने लक्ष्य को कभी न छोड़ने की कसम खाई। गठीला शरीर। अगले दिन स्कूल में डैनियल ने एक मोटे छात्र डियोपा को धमकाने और उसे गंदा सुआ कहे जाने से बचाया, लेकिन सभी को आश्चर्य होने लगा कि वह धमकाने वालों का साथ क्यों नहीं दे रहा था। जोल को उसकी चिंता थी और उसके गरीब परिवार से होने की अफवाहों से भी, इसलिए उसने उसकी मदद करने का निश्चय किया। एक किराना स्टोर में एक आकर्षक लड़की अंदर आए और मोटे लड़के का नंबर मांगने की कोशिश की, लेकिन वह शर्मिंदा था और उसने कहा कि उसके पास फोन नहीं है। कैंटीन में दिक्पा ने डैनियल से पूछा कि उसने उसे क्यों बुलाया है, ये कहते हुए कि उसके पास सुरक्षा के लिए पैसे नहीं हैं। हालांकि डैनियल ने उसे बताया कि वह केवल उससे दोस्ती करना चाहता है क्योंकि वे एक जैसे दिखते हैं। लेकिन ये शब्द सुनकर डियोपा गुस्से में आ गया। उसे शक हुआ कि उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डैनियल हमेशा से बहुत अमीर दिखता था, इसलिए कोई कारण नहीं था कि वह किसी मामूली आदमी से संतुष्ट हो जाए। घर जाते समय डैनियल की मुलाकात जय योल से हुई, जिसने उसे जन्मदिन पर नए कपड़े दिए। तो उपहार स्वीकार करने के बाद डैनियल को पता चला कि कपड़े बहुत कीमती थे और जल्द ही उसने अपने दरवाजे पर एक और उपहार देखा। अगले दिन वह अपने नए कपड़े पहनकर कक्षा में आया।
डिजाइनर ब्रांड के कपड़े पहने डोप्पा को देखकर सभी छात्र दंग रह गए और सोचने लगे कि वह इन्हें कैसे खरीद सकता है। उसी दिन बाद में डोप्पा को फिर से तंग किया गया और गुंडों ने उससे पैसे मांगे। चूंकि उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने उसके पेट में घूंसा मारा और एक टैलेंट शो के लिए उसका ऑडिशन फॉर्म फाड़ दिया और उसे आदेश दिया कि जब तक वह पैसे नहीं देता तब तक वह उनका नौकर बनकर काम करे। जब वह उनके लिए खाना ला रहा था तो उन्होंने उसे सुअ कहा, उसके सिर पर मारा और दौड़ते हुए पानी लाने को कहा। लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद उन्होंने उसे गिरा दिया और फिर से जाने को कहा। ये सब देखकर डैनियल उसका बचाव करने के लिए खड़ा हो गया। इसलिए जे योल और जिनान भी उसका समर्थन करने के लिए उसके पीछे पीछे आए, सभी गुंडों से लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन तभी एक और समूह आ गया जो इसे 3 तरफा लड़ाई बनाने के लिए तैयार था। हालांकि बास्को ने भी बीच में आकर कुछ तमाशा करने का फैसला किया और डैनियल को एक और लड़ाई के लिए चुनौती दी। लेकिन दूसरे समूह ने उसे रोक दिया, जो सभी छात्रों के सामने उसे अपमानित होते देखकर डर गए थे। डैनियल ने डुप्पा की परेशानियों के लिए खुद को दोषी ठहराया और ऑडिशन फॉर्म को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने फॉर्म वापस दिया तो डुप्पा ने उस पर नाटक करने का आरोप लगाते हुए उससे सवाल किया, एक अच्छा इंसान बनो। उसे यकीन था कि डैनियल ने यह सब सिर्फ लोकप्रियता हासिल करने के लिए किया था, इसलिए उसने उससे कहा कि वह मूर्ख नहीं है और उसे जो अपमान सहना पड़ा उससे रैप संगीत के प्रति उसका जुनून उसके पसंदीदा गायक एमिनेम की तरह और बढ़ गया है। दिन बीतने के साथ डिप्पा को उसके गुंडों ने बुरी तरह पीटा और उसे मशहूर टैलेंट शो छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसके संगीत के बोल उसके सामने ही टुकड़े टुकड़े हो गए। इसी बीच डैनियल शो में दिलचस्पी दिखाने लगा और उसके दोस्तों ने उसे भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन वह कभी भी दूसरों के सामने नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत इस विचार को अस्वीकार कर दिया। हालांकि उसे संगीत के बारे में डिप्पा की बातें याद आती रहीं और उसे याद आया कि उसे भी गाना पसंद है। जब डिप्पा उससे मिला तो उसने डैनियल से उस दिन की अपनी बदतमीजी के लिए माफी मांगी और उसकी आवाज की तारीफ करने के बाद उसे शो में गाने की सलाह दी और उसे अपने घर आमंत्रित किया ताकि वह देख सके कि उसकी आवाज कितनी दमदार है। हालांकि उसे डर था कि डैनियल उसके घर की खस्ता हालत देखकर उसे अनाड़ी और गंदा समझेगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद डैनियल ने सफाई में मदद करने की पेशकश की और अदला बदली का सुझाव दिया। बिजली के बिल बचाने के लिए उसने बत्तियां बंद कर दीं। वह फर्श पर बिखरे अखबारों को समेटने लगा और डिप्पा को एहसास हुआ कि डैनियल का पालन पोषण बहुत अच्छे से हुआ होगा। डैनियल ने उसे बताया कि उसकी मां ने उसे सब कुछ सिखाया है, लेकिन उसने तुरंत ही ज्यादा काम करने के लिए माफी मांगी और माना कि डिप्पा को अपना घर कैसे साफ करना चाहिए ये सिखाना उसका काम नहीं है। हालांकि डिप्पा ने उसे भरोसा दिलाया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। फिर उन्होंने संगीत का अभ्यास शुरू किया। अभ्यास के दौरान डैनियल को अपनी गायन क्षमता पर संदेह होने लगा और वह सोचने लगा कि क्या वह शो में सच में अच्छा गा पाएगा। लेकिन डिप्पा ने उसे प्रोत्साहित किया और अपने कंप्यूटर पर बनाए एक सुंदर धुन बजाई। डैनियल ने धुन पहचान ली और उसे सुनकर खुश हुआ। उसने कहा कि जब भी वह उदास और अकेला महसूस करता है वह हमेशा इसे गाता है। डिप्पा उसकी इस गर्मजोशी भरी प्रतिक्रिया से प्रभावित हुआ और उसे और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिली। अभ्यास के बाद डिप्पा डैनियल को घर छोड़ने जा रहा था, तभी वे उसकी दादी के खाने के स्टॉल के पास से गुजरे। डैनियल ने जब खुद को डिप्पा का दोस्त बताया तो दादी ने उसे बताया कि उसके पोते के कई दोस्त हैं जो ज्यादातर अप्रिय और बदतमीज हैं और उसे तंग करते हैं। इससे डिप्पा को गुस्सा आ गया। डिप्पा के मन में दुखद यादें उमड़ रही थीं, जो उसे याद दिला रही थीं कि उसके सहपाठियों ने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया था। जब उसने डैनियल को खाना दिया तो उसने विनम्रता से मना कर दिया। वह उसके काम में आने वाली कठिनाइयों को समझता था और उसका बोझ और बढ़ाना नहीं चाहता था। अगले दिन स्कूल में डिप्पा ने डैनियल को उनके गाने के बोल दिए, इस उम्मीद में कि वे शो के लिए अभ्यास शुरू कर सकें। उसी दिन बाद में डिप्पा ने डैनियल से कहा कि गाते समय उसने उसकी भावनाओं को महसूस किया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि डैनियल वास्तव में उसकी परेशानियों को समझता था पर किसी को भी अपना राज नहीं बता सकता था। डिप्पा ने उसे याद दिलाया कि शो में केवल 2 हफ्ते बचे हैं, लेकिन गाने को पूरी तरह से तैयार करने में अभी काफी समय लगेगा। इसलिए उसने उसे सलाह दी कि वह अपना ध्यान गाने को सीखने पर लगाए जब तक कि वह उसे दिल से पूरी तरह से गा न सके। और इस तरह डैनियल रात को डिप्पा की चुनौतियों के बारे में सोचते हुए और उसके लिए दुखी होते हुए सो गया। अगले दिन काम पर अभ्यास करते समय सुयोंग उसके सामने प्रकट हुई, उसकी आवाज की तारीफ की और उसे मिठाई का एक पैकेट दिया जिससे उसे मदद मिल सके। उन जादुई मिठाइयों के कारण डैनियल अगले दिन जलपरी की तरह गाने लगा, जिससे डिप्पा प्रभावित हो गया, जो कि उन्हें इस बात का पता नहीं था कि डैनियल किसी और शरीर में अभ्यास कर रहा था। कुछ घंटों बाद डिप्पा के गुंडे आए और डैनियल के साथ अभ्यास करने के लिए उसकी पिटाई कर दी। उन्होंने उसके दोस्त को भी उसे पीटने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन उसने मना कर दिया।
उसी रात वह और उसका दोस्त फात्सो के कार्यस्थल पर गए और अतीत में उसे पीटने के लिए माफी मांगी। लेकिन डैनियल ने उससे कहा कि वह समझता है कि डुक्पा गुंडों से डरता है और उसने उसे माफ कर दिया। उन्होंने गुंडों के साथ अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया और जल्द ही उनके बीच एक अनूठा रिश्ता बन गया। लेकिन जब डुक्पा डैनियल के दूसरे रूप के बारे में बात करने लगा, ये कहते हुए कि वह एक नया छात्र है जो सभी के प्रति दयालु है, तो बास्को उनकी बातचीत में शामिल हो गया और सोचने लगा कि क्या ये सचमुच सच है। उन्होंने उसे बताया कि डैनियल वास्तव में एक दयालु व्यक्ति है, इसलिए उसे खुद पर शर्म आने लगी, यह महसूस करते हुए कि वह डैनियल के बारे में गलत था। इसलिए उसने फात्सो से कहा कि वह जब चाहे अभ्यास के लिए आ सकता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, डैनियल और डुक्पा शो के लिए अभ्यास करते रहे और डैनियल हर दिन बेहतर होता गया। इस बीच होबिन के स्टूडियो में उसने शो में उनके अनुभव को खराब करने की योजना बनाई। आखिरकार शो का दिन आ ही गया और डैनियल अपने प्रदर्शन को लेकर बहुत चिंतित था। लेकिन डुक्पा ने उसे प्रोत्साहित किया। उसे शांत और आत्मविश्वासी रहने के लिए कहा गया। सू यांग को देखते ही वह उससे मिलने दौड़ा, लेकिन सू यांग ने उसे इस दूसरे शरीर में पहचाना नहीं, इसलिए उसने उसे एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति समझ लिया। जब डैनियल ने उसे समझाने की कोशिश की कि उसके प्रति कोई बुरा इरादा नहीं है, तो उसके अंगरक्षक ने अचानक उसे पकड़ लिया, लेकिन उसने उसकी पकड़ से खुद को छुड़ा लिया। अंगरक्षक ने इसे शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया और लड़ाई का निमंत्रण समझा, इसलिए उसने डैनियल पर सीधा लात मारी, लेकिन डैनियल ने अपने हाथों से अपना बचाव किया। हालांकि यह एक निष्फल प्रयास था, क्योंकि अंगरक्षक ने तुरंत अपनी रणनीति बदली और डैनियल के सिर पर एक जोरदार लात मारी, जिससे वह तुरंत खांसते हुए जमीन पर गिर गया। अंगरक्षक अंतिम प्रहार करने के लिए तैयार था, लेकिन सू यांग ने उसे रुकने के लिए कहा। फिर भी उसने इनकार कर दिया और कहा कि उसे आदेश दिया गया है कि जो भी उसे छूने की कोशिश करे उसे खत्म कर दे। तभी बास्को आ गया, खुद को डैनियल का दोस्त बताते हुए अंगरक्षक को पीटने की धमकी दी। पलक झपकते ही अंगरक्षक ने बास्को के चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन घायल होने के बावजूद बास्को अविचलित रहा और अंगरक्षक से अपने चश्मे उतारने की मांग की ताकि वे निष्पक्ष रूप से लड़ सकें। लेकिन सू यंग ने मामला और बिगड़ने से पहले ही हस्तक्षेप किया और अंततः बास्को और उसे वहीं छोड़कर उसके साथ चली गई। डैनियल अकेला रह गया। बास्को दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा और उसे एहसास हुआ कि वह लड़ाई में उस आदमी को हराने के लिए काफी मजबूत नहीं है। जब वे साथ बैठे तो उसने डैनियल को पीने के लिए कुछ दिया और उनकी पिछली गलतफहमियों के लिए माफी मांगी। आखिरकार शो शुरू हुआ और होबिन अपने प्रदर्शन के लिए मंच पर आया और अपने शानदार गीत से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच के पीछे डैनियल बहुत घबराया हुआ था, इसलिए डुप्पा ने उसे सलाह दी कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए गाने की कल्पना करे जिसे वह बहुत प्यार करता है, और कहा कि इससे उसकी घबराहट कम होगी। मंच पर आने के बाद डैनियल की शक्ल देखकर दर्शक दंग रह गए, लेकिन मेजबान ने डुप्पा का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, और इस पर दर्शक हंसने लगे। जब गाने का समय आया तो डैनियल ने गहरी सांस ली और दर्शकों की ओर देखा, लेकिन वह अपनी खराब आवाज से हैरान रह गया। होबिन उस पर हंसते हुए बोला कि वह बकरी की तरह गा रहा है, और दर्शकों का उत्साह कम होने लगा। लेकिन डुप्पा आगे बढ़ा और माइक ले लिया। उन्होंने अविश्वसनीय पंक्तियां बोलना शुरू किया, जिससे डैनियल का आत्मविश्वास बढ़ा, उनकी आंतरिक भावना जागृत हुई और दर्शक उनके अद्भुत प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए। अंत में शो में उन्हें विजेता घोषित किया गया और होबिन उनकी प्रतिभाओं में अंतर को पहचानने से खुद को रोक नहीं पाया। इसलिए उसके निर्माता ने उसे छोड़कर डैनियल के साथ काम करने का प्रस्ताव दिया और अपना बिजनेस कार्ड देते हुए ऑडिशन के दौरान उनकी प्रतिभा को न पहचानने के लिए माफी मांगी। जब डुप्पा ने उनके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद दिया तो उस व्यक्ति ने उससे कहा कि यह अवसर केवल डैनियल को दिया जा रहा है, ये कहते हुए कि वह उसके साथ काम करने के लिए बहुत मोटा और बदसूरत है। इसलिए डैनियल ने प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि वह ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने को तैयार नहीं था जो पूरी तरह से अंडरस्को की तरह व्यवहार करता है। इस बीच एक हवेली के अंदर सू यंग टैलेंट शो देख रही थी। ये सोचकर हैरान थी कि डैनियल को वह गाना कैसे पता चला जो उसने दुकान पर उस मोटे आदमी